बिल्कुल। तीन लेने हैं, दो लेने हैं। इस क्वेश्चन को आप लोग दोबारा से देख सकते हैं कि कैसे सॉल्व हुआ है। नेक्स्ट फॉर्म है हमारी, अभी हम लोग टाइप 1 ही कर रहे हैं। इंटीग्रल फॉर्म है हमारी sin to the power mx dx cos to the power mx dx या sin to the power mx cos power nx dx। ये तीन फॉर्म है हमारी इंटीग्रेट करने की। तो
इसके लिए हमें कुछ फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे जो मैंने आपको पहले भी बताए थे, क्योंकि मैं आपसे बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि ये फॉर्मूले बहुत यूज किए जाते हैं। साइन स्क्वायर एक्स के प्लेस पर वी नो दैट साइन स्क्वायर एक्स हमारा होता है 1 माइनस कोस 2x बाई 2 एंड कोस स्क्वायर एक्स होता है हमारा 1 प्लस कोस 2x बाई 2। और अगर यहाँ हाफ कर दिया जाए तो साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 इज इक्वल्स टू 1 माइनस कोस एक्स बाई 2। कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 इज इक्वल्स टू 1 प्लस कोस एक्स बाई 2। एक और फॉर्मूला हमें याद रखना है, we know that sin 3x is equals to 3 sin x minus 4 sin cube x, and 4 sin cube x is equals to 3 sin x minus sin 3x. Then sin cube x is equals to 3 sin x minus sin 3x by 4. ऐसे ही cos 3x का फॉर्मूला होता है हमारा 4 cos cube x minus 3 cos x means cos 3x plus 3 cos x divided by 4 is equals to cos cube x. तो जैसे सपोज दैट ये फॉर्मूले आप लोगों को स्पेशली याद रखने हैं। इन फॉर्मूलों को एक बार अच्छे से आप देख लें, क्योंकि ये जो हमारी फॉर्म आ रही है ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म, हम इसे इन्हीं फॉर्मूलों से सॉल्व करने वाले हैं, इन्हीं फॉर्मूलों से इंटीग्रेट करने वाले हैं। चलिए अब हम इन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बट ये फॉर्मूले आप लोगों को स्पेशली अच्छे से ध्यान रखने हैं। रिमेंबर कि हम लोग इन्हीं फॉर्मूलों की हेल्प से ही आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन हमारा आता है, फर्स्ट क्वेश्चन इज साइन स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स
देखिए मैंने आपको बताया था ये फॉर्म होगी हमारी, डिग्री कुछ भी हो सकती है। वी नो दैट sin स्क्वायर x का फॉर्मूला होता है हमारे पास 1 माइनस cos 2x बाई 2। इजिली आप लोगों को याद होगा 1/2 इज कांस्टेंट, 1 माइनस cos 2x। अब वी नो दैट अगर 1 का इंटीग्रेशन करते हैं तो x आता है, और cos 2x का इंटीग्रेशन करेंगे तो sin 2x, और डिवाइड बाई 2x करेंगे तो 2 आ जाएगा, और ये हमारा इजीली आंसर आ गया। फिर से देखिए 1 का इंटीग्रेशन x होगा, वी नो दैट इजीली। cos 2x का इंटीग्रेशन, cos x का इंटीग्रेशन sin 2x, x की जगह पे 2x है तो डिवाइड बाई डिवाइड x 2x करेंगे तो 2 आ जाएगा। यहां हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं क्योंकि हम समझ चुके हैं कि हमें करना क्या है। ऐसे ही सेम क्वेश्चन cos स्क्वायर x dx, इस क्वेश्चन को भी सेम ऐसे ही करेंगे हम लोग। 1 प्लस cos 2x by 2, 1/2 इज कांस्टेंट, 1 का इंटीग्रेशन x, और ये आ जाएगा sin 2x by 2 प्लस c। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। अब क्योंकि हम लोग मेथड ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं तो मेथड चेंज होने पर आंसर चेंज हो सकता है। तो जैसे ये क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ एक मेथड हम सीख रहे हैं, लेकिन और एक मेथड हम लोग इसका सीखेंगे आगे, इन फ्यूचर हम लोग सीखेंगे, बट हमें उस मेथड की अभी यहाँ जरूरत भी नहीं है। हम बिना उस मेथड के जो पढ़ने वाले हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाई अगर हम 4 कर देते हैं, जैसा कि पहले भी किया था, कंप्लीट स्क्वायर लिख देंगे यहाँ पर हम लोग। 2 sin x cos x is sin 2x, और ये हो गया sin स्क्वायर 2x dx। अब क्योंकि मैंने आपसे बताया कि हम लोग उन्हीं फॉर्मूलों का ज्यादा यूज करते हैं, वी नो दैट sin स्क्वायर x is 1 minus cos 2x by 2। sin स्क्वायर x जो होता है वो होता है हमारा 1 minus cos 2x by 2। क्योंकि यहाँ x है तो यहाँ 2x है, बट अगर यहाँ हम लोग 2x कर देंगे तो इट विल बी 1 minus cos 4x by 2। तो ये 1 minus cos 4x में कन्वर्ट हो जाएगा। इट मींस 1 minus cos 4x by 2 dx, 1/8 1 minus cos 4x dx। अब 1 का जो अगर हम इंटीग्रेट कर देते हैं तो x आ जाएगा, और cos 4x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin 4x
डिवाइड बाई 4 प्लस c। तो यही फॉर्मूले हमारे बार बार यूज होंगे, यानी कि अगर साइन कोस की अगर कोई भी डिग्री है इवन पावर के लिए तो हम लोग इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगर ऑड पावर होगी तो अभी हम लोग उसके बारे में भी पढ़ने वाले हैं कि जब यहाँ 3 और 6 होगा, 3 होगा या 5 होगा या जो भी डिग्री होगी वो हम लोग आगे फ्यूचर में पढ़ने वाले हैं। तो अगर स्क्वायर में डिग्री दी हुई है तो ध्यान रखिएगा यहाँ sin स्क्वायर x है तो 1 माइनस cos 2x/2 होता है, मतलब डबल एंगल होता है। तो अगर इधर 2x कर देंगे तो राइट में हमारे 4 हो जाएगा। 11th में बार बार ये बताया गया है ट्रिग्नोमेट्री में, और अभी भी ये बार बार रिपीट हो रहा है। तो आई होप कि आपको मैं यहाँ दोबारा इसलिए बता देता हूँ ताकि अगर मैं डायरेक्टली लिख दूंगा तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैं कहाँ से लिख दिया, इसलिए मैं बार बार आपको लिख देता हूँ साइड में कि कैसे यूज करना है। तो अब हम डिस्कस करेंगे जब ये पावर ऑड हो। अभी हमने इवन पावर को किया, नेक्स्ट क्वेश्चन इज sin क्यूब x dx, और एक क्वेश्चन मैं इधर साइड में लिख देता हूं आपके लिए। तो एक क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके बताता हूं, सेकंड क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करेंगे क्योंकि सेम क्वेश्चन है ये, इसलिए आप खुद से ट्राई करेंगे। अब क्योंकि यहाँ sin क्यूब x है तो मैंने अभी अभी आपको बताया था sin 3x का फॉर्मूला होता है 3 sin x minus 4 sin cube x. We know that sin 3x is, then 4 sin cube x is equals to 3 sin x minus sin 3x. आपको एक बात याद रखनी है, क्योंकि हमारे पास जो इंटीग्रेशन है वो सिर्फ sin x cos x है, मतलब x के प्लेस पर अगर कुछ हो रहा है तो आप इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। बट अगर डिग्री हो ट्रिग्नोमेट्रिक में, स्पेशली sin x और cos x में, tan x में और sec x, cot x में और sec x में भी होती है, तो अभी अभी हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे इससे पहले। बट अगर sin x और cos x में अगर डिग्री 1 के अलावा कुछ और हो तो हम लोग इन्हीं फॉर्मूलों का यूज करते हैं जो मैंने बिगिनिंग में लिख दिए थे। अगर डिग्री नहीं है तो इजीली इंटीग्रेट किया जा सकता है, जैसे sin 3x को इंटीग्रेट कर सकते हैं आप, sin x/2 को भी कर सकते हैं। बट अगर उसके साथ डिग्री इन्वॉल्व की गई है तो हम लोग इस तरीके से इनको सिंपलीफाई करते हैं। चलिए, तो sin क्यूब x is equals to 3 sin x minus sin 3x डिवाइड बाई 4। ऐसे ही cos 3x का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, तो आप इस क्वेश्चन को सिंपलीफाई करेंगे उसी की हेल्प से। sin क्यूब x dx is equals to बनेगा 1/4 3 sin x minus sin 3x dx। इंटीग्रेट कर देते हैं, माइनस 3 cos x प्लस cos 3x बाई 3 प्लस, इस क्वेश्चन को आप खुद से सिंपलीफाई करेंगे।
चलिए अब हम यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज sin क्यूब x cos क्यूब x dx। वैसे तो ये क्वेश्चन आगे एक और मेथड से सॉल्व किया जा सकता है, बट अभी हम लोग सिर्फ फॉर्मूले की हेल्प से इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। देन 1/8 8 sin क्यूब x cos क्यूब x dx, ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारा 2 sin x cos x का होल क्यूब dx। इट मींस 1/8 sin 2x यानी कि sin क्यूब x 2x dx। तो यहां हम लोग यही फॉर्मूला यूज करेंगे। वी नो दैट sin क्यूब x is equals to 3 sin x माइनस sin 3x by 4। इस फॉर्मूले की भी स्पेशलिटी ये रहती है कि देखिए अगर यहाँ x है तो यहाँ x है, यहाँ 3x है, यानी कि ट्रिपल हो जाता है। और अगर मैं यहाँ पर 2x रख देता हूं तो 3 sin 2x माइनस साइन x के प्लेस पे 2x रखेंगे तो ये 6x में कन्वर्ट हो जाएगा। 1/8 sin क्यूब 2x dx is equals to 1/8 3 sin 2x minus sin 6x by 4 dx। इसको इंटीग्रेट करते हैं तो यह आ जाएगा 1/32 3 sin 2x का इंटीग्रेशन होगा cos 2x by 2 एंड sin 6x का इंटीग्रेशन होगा cos 6x by 6 प्लस next question is
sin to the power 4x dx. और एक क्वेश्चन आप इसे खुद से ट्राई करेंगे, cos to the power 4x dx. इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व सिंपलीफाई करके बताता हूँ और आप इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करेंगे. इसका आंसर मैं आपको लिख देता हूँ. 1/8 3x plus 2 sin x plus sin 4x by 4 plus. इस क्वेश्चन को खुद से आप ट्राई करेंगे. तो इस क्वेश्चन को मैं सिंपलीफाई करके बताता हूँ और इसको आप खुद से ट्राई करेंगे. चलिए तो इस क्वेश्चन को सिंपलीफाई करते हैं हम लोग. वी नो, हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, sin स्क्वायर x का होल स्क्वायर dx and sin square x is 1 minus cos 2x by 2 whole square इसके बाद हम लोग ब्रैकेट ओपन कर देते हैं. 1/4 1 minus 1 plus cos square 2x minus 2 cos 2x dx. 1/4 1 प्लस. अब देखिए क्योंकि यहाँ पे डिग्री लगी हुई है तो इंटीग्रेट नहीं किया जा सकता. एक फॉर्मूला यहाँ पे मैं आपको रिपीट कर देता हूँ. cos स्क्वायर x इज इक्वल्स टू होता है 1 प्लस cos 2x by 2. लेकिन अगर यहाँ 2x कर दिया जाए तो 1 प्लस cos 4x by 2 में कन्वर्ट हो जाता है. ये फॉर्मूला हमारा होता है. मैं आपसे दिल से बता रहा हूँ कि यही क्वेश्चन बार बार रिपीट किए जाएंगे, इसलिए आप ध्यान रखें. cos स्क्वायर x का फॉर्मूला होता है 1 प्लस cos 2x by 2, तो cos स्क्वायर 2x होगा 1 प्लस cos 4x by 2. इट मींस 1 प्लस cos 4x by 2 माइनस 2 cos 2x. फिर से रिपीट कर रहा हूँ, sin x और cos x में अगर कोई डिग्री यूज होगी तो हम इन फॉर्मूलों की हेल्प से उस डिग्री को चेंज कर देते हैं. ये देखिए डिग्री हमारी जो है हट जाती है. इसके बाद हम चाहें तो एलसीएम ले सकते हैं. 1/8 2 plus 1 plus cos 4x minus 4 cos 2x dx. 1/8 3 plus cos 4x minus 4 cos 2x dx. सेपरेटली अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं. 3x क्योंकि यहाँ 3 कांस्टेंट है. cos 4x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin 4x by 4 और cos 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin 2x by 2 प्लस c. इंटीग्रेट हो जाता है तो प्लस c ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो जाता है इसमें. 1/8 3x प्लस sin 4x by 2. यहाँ इंटीग्रेशन जो है हमारा आंसर आ चुका था, ये कैंसिल कर देंगे आप. 2 sin 2x प्लस इस क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व करें. देखिए आंसर भी सेम हो रहा है, बस यहाँ पर प्लस आ जा रहा है
और यहाँ माइनस आ रहा है, वो इसीलिए क्योंकि हमारा फॉर्मूला चेंज हो जाता है। यहाँ पे 1 माइनस cos 2x by 2 है, इसमें हम लोग 1 प्लस cos 2x by 2 करेंगे तो आंसर हमारा जो है लास्ट में प्लस आ जाएगा। इसलिए इस क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई करें। तो हमें ये पॉइंट याद रखना है कि अगर साइन टू दी पावर चाहे 1 डिग्री हो, 2 डिग्री हो, 3 डिग्री हो, तो हम उसे डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते। उसको इंटीग्रेट करने के लिए हमें साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स, जैसे ये कोस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला है, ऐसे साइन स्क्वायर एक्स का भी आपको पता है, साइन क्यूब एक्स का भी पता है, कोस क्यूब एक्स का भी पता है, तो हम उन्हीं फॉर्मूलों की हेल्प लेकर उसे इंटीग्रेट करते हैं। हमें बस ये याद रखना है कि जैसे ये कोस स्क्वायर एक्स है तो 1 प्लस कोस 2x है, कोस स्क्वायर 2x है तो 1 प्लस कोस 4x आ जाता है। जैसे एक और एग्जांपल बता देता हूं मैं, यहां भी देखिए डिग्री लगी हुई है तो हम लोग इसे भी डायरेक्ट नहीं कर सकते। तो जैसे कि हमने पढ़ा है साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कोस 2x by 2, ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। और अगर यहाँ कर दिया जाए साइन स्क्वायर 2x प्लस 5, तो यहाँ भी हम लोग x के प्लेस पे 2x प्लस 5 लिख देंगे डिवाइड बाई 2, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 1 माइनस कोस 4x प्लस 10 by 2। इट मीन्स 1 by 2 1 minus cos 4x plus 10 dx, और इसे अगर इंटीग्रेट किया जाए तो 1 के प्लेस पे x यानी कि 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा sin 4x plus 10 डिवाइड बाई 4 प्लस c। ऐसे ही अगर यहाँ पे लिख दिया जाए साइन स्क्वायर, कुछ भी लिखा जाएगा हम लोग इसे इस तरीके से चेंज कर सकते हैं, साइन स्क्वायर x by 2, तो इट विल बी 1 माइनस कोस x by 2, और अगर ये लिख दिया जाए कोस स्क्वायर x by 2 दैट 1 प्लस कोस x by 2। तो जैसे हम लोग एक क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल वी हैव sin स्क्वायर x by 2 dx,
sin x by 2 होता तो इंटीग्रेट हो जाता माइनस कोस x by 2 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 1 by 2, बट ये क्योंकि पावर भी लगी है तो sin स्क्वायर x by 2 के प्लेस पर हम लिख देंगे 1 माइनस कोस x by 2 dx। 1 का इंटीग्रेशन x आ जाएगा और cos x का आ जाएगा sin x, एंड वी विल गेट डेफिनेटली आंसर, क्योंकि डिग्री अगर होगी तो हम इसे इसी तरीके से सिंपलीफाई करेंगे। ऐसे ही अगर सपोज दैट क्वेश्चन है sin स्क्वायर bx dx, तो मैं आपको पहले से ही बता चुका हूं sin स्क्वायर x का हमारा जो फॉर्मूला होता है 1 माइनस कोस x by 2, और अगर यहाँ sin स्क्वायर bx कर दिया जाए तो हमारा बन जाता है 1 माइनस कोस 2 bx by 2। इट मींस 1 माइनस कोस 2 bx by 2 dx। 1 by 2, 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा और कोस का आ जाएगा sin 2 dx by 2b प्लस c। इस तरीके से हमने आज ये सीखा कि अगर sin टू दी पावर कोई डिग्री हो तो उसे कैसे इंटीग्रेट किया जाता है। आपको टाइप बाय टाइप याद रखनी है, क्योंकि इंटीग्रेशन इज अ वास्ट एरिया, यानी कि बहुत बड़ा एरिया है, बहुत सारी एक्सरसाइजेस हैं इसमें और बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हैं, तो आपको टाइप बाय टाइप याद रखना है। आप इसे नोट भी कर सकते हैं कॉपी में, कि जैसे मैं टाइप बाय टाइप आपको बताता चलूंगा। जैसे फर्स्ट टाइप हमने जब इंटीग्रेट स्टार्ट किया था तो सिर्फ हम लोग वहाँ सिंपल फॉर्मूले यूज कर रहे थे। फिर सेकंड में हमने एक्स के प्लेस पर समथिंग कुछ आ गया तो उसे कैसे हमने डायरेक्ट मेथड से, अभी मैं आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड बता रहा हूँ लेकिन उसका डायरेक्ट ही हम कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है वो हमारा टाइप 2 में आएगा। यानी कि अभी हम लोग जो सब्स्टिट्यूशन मेथड सीख रहे हैं ये हम लोग सिर्फ अभी टाइप 1 सीख रहे हैं, और टाइप 1 की हम लोग डिफरेंट फॉर्म पढ़ रहे हैं। तो डिफरेंट फॉर्म यानी कि जब हमारी नेक्स्ट फॉर्म आएगी तब हम सीखेंगे एक्चुअल सब्स्टिट्यूशन मेथड है क्या, यानी कि हम क्या सब्स्टिट्यूट करें, कैसे सब्स्टिट्यूट करें। और यहाँ भी इन क्वेश्चनों को भी हम लोग सब्स्टिट्यूशन में कर सकते हैं, लेकिन यहाँ डायरेक्टली हो जा रहा है इसलिए बताने की जरूरत नहीं पड़ रही।